बड़ी खबर आ रही है भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का संपर्क 2019 में भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हो गया, जिसे बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर चांद के चक्कर लगा रहा था। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे ही लैंडर विक्रम से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का संपर्क हुआ, उसने उसका स्वागत किया। मतलब यह कि अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। न सिर्फ लैंडर विक्रम ने ऑर्बिटर का स्वागत किया, बल्कि ऑर्बिटर ने भी लैंडर से जुड़ने के संकेत दिए। चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर पिछले करीब 4 साल से चांद की कक्षा में घूम रहा है, और अब जब चंद्रयान 3 उसके करीब पहुंचा तो दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। इसरो की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम का स्वागत किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन हुआ, जिसका मतलब यह कि अब वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से संपर्क करने के 2 रास्ते हो गए। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह के ऑर्बिट यानी कक्षा में रहकर उस ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाती है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के नाकाम होने के बाद इसमें बचे ईंधन से वो 2026 तक काम कर सकता है। इस बीच इसरो ने लैंडर विक्रम की तरफ से भेजी गई चंद्रमा की ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम ने 2 दिन पहले 19 अगस्त को ली। इससे पहले 17 अगस्त को भी लैंडर ने चांद की कुछ तस्वीरें भेजी थी, जिनमें चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट कर चांद के उस हिस्से की तस्वीरें जारी की जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो तस्वीरें जारी की गईं उनमें चांद की सतह पर भयानक गड्ढे दिखाई दिए। एक तस्वीर में चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ दिखी, जबकि एक तस्वीर में वहां लंबा मैदान दिखाई दिया। ये तस्वीरें लैंडर में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा से ली गई। ये कैमरा खासतौर से इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के वक्त चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाएगा। इधर मून मिशन पर निकले भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का वक्त भी तय हो गया। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। और ऐसा होते ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम के उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, और सब कुछ ठीक रहा तो वो 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर के उतरने का समय तय हो गया। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद से लैंडर विक्रम सही स्थिति में है और वो सामान्य ढंग से काम कर रहा है। और इसरो के मुताबिक अगर तय समय पर यानी 23 अगस्त की शाम को लैंडर विक्रम की चांद पर लैंडिंग नहीं हुई तो उसे वहां उतरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अगस्त को मून पर लूनर डे यानी चांद का एक दिन की शुरुआत हो जाएगी। और चांद पर एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम में जो मशीनें लगी हैं उनकी लाइफ एक लूनर दिन यानी 14 दिन की, क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसीलिए इन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। और अगर किसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो वो अगले दिन फिर से कोशिश करेगा, और अगले दिन भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है तो उसे 29 दिन यानी करीब 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक अंतरिक्ष में रहकर काम करता रहेगा, जबकि पहले यह बताया जा रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक ही अंतरिक्ष में काम करेगा, और इस दौरान वो धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच करेगा। 17 अगस्त को अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर से अलग किया गया था। उस दौरान उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल 6 महीने नहीं बल्कि कई साल तक अंतरिक्ष में काम करता रहेगा। इसरो के मुताबिक 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1700 किलो ईंधन था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई और 6 बार इंजन ऑन किया गया था। इस दौरान 1546 किलो ईंधन खत्म हो गया। मतलब प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 150 किलो ईंधन बचा है।
और इसरो के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि बचे हुए ईंधन से वो कई साल तक अंतरिक्ष में रहकर काम कर सकेगा। हालांकि अभी पूरी दुनिया की नजर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर है, लेकिन इस मिशन की असली कामयाबी रोवर प्रज्ञान पर टिकी है। यह रोवर अभी लैंडर विक्रम के अंदर है, जो करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। और ये रोवर एक्शन में तभी आएगा जब लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग हो चुकी होगी। और जैसे ही चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम उतरेगा, उससे 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलो है। जैसे ही प्रज्ञान के कदम चंद्रमा पर पड़ेंगे, इसरो के वैज्ञानिक नया इतिहास रचने में कामयाब हो जाएंगे। प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। फिर इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर काम करना शुरू कर देंगे, जिनके जरिए हर छोटी सी छोटी तस्वीर और जानकारी सीधा इसरो को मिलेगी। प्रज्ञान को इस मिशन का चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है। और यही वो डेटा होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। और इसीलिए इसरो ने रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया है। रोवर प्रज्ञान में ऐसी तकनीक है कि वो केवल तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। केवल पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर मौजूद दुर्लभ खनिजों को भी वो ढूंढेगा। वो चंद्रमा की सतह पर भारत की राष्ट्रीय पहचान भी छोड़ेगा, मसलन तिरंगे झंडे का निशान और इसरो का लोगो, जो चांद पर हमेशा के लिए भारत के वैज्ञानिकों की कामयाबी की छाप बन जाएंगे। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। रोवर की रिसर्च भी चांद की सतह पर पृथ्वी के 14 दिनों तक ही चलेगी। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट तरीके से उतारना है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा है, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। चांद के इस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके चांद की जमीन पर इतिहास रचने वाला है। भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद पर जिस जगह पर उतरेगा, वहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जहां पर कई उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां इतनी बड़ी खाइयां हैं जिनमें हिमालय भी समा जाए। इसके अलावा वहां चांद की दूसरी जगह के मुकाबले अंधेरा ज्यादा है, जिससे वहां किसी भी अंतरिक्ष यान को उतरने में दिक्कत होती है। यही नहीं, रात के वक्त वहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है, जिस वजह से ये चांद के दुर्लभ इलाकों में एक है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसरो के मुताबिक मून मिशन की सबसे बड़ी चुनौती लैंडर की डी बूस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना है। मतलब लैंडर विक्रम चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। डी बूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है, ताकि लैंडर क्रैश न हो और वो सुरक्षित तरीके से चंद्रमा की सतह पर उतर सके। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हुई तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों के सामने लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक पार कर लिया गया। लैंडर की रफ्तार कम करने को ही डी बूस्टिंग कहते हैं। इसके लिए लैंडर में लगे इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का आखिरी और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन एक दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई। इसरो ने जानकारी दी कि अब लैंडर की आंतरिक जांच होगी और जब तक चांद पर सूरज नहीं निकलेगा तब तक लैंडर को उतरने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से सितंबर 2019 में फेल हो गया था। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजना था और सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडर के क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं सका था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन यान की रफ्तार कम करने के लिए उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट भर दिए, जिससे परेशानियां बढ़ गई। और मिशन नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह लैंडर के सॉफ्टवेयर का फेल होना बताया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडर का तेजी से मुड़ना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हुआ। ऊपर से अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए वहां लैंडिंग साइट छोटी थी, जहां पहुंचने के लिए यान की स्पीड बढ़ाई गई, जो लैंडर के लिए घातक साबित हुआ। उधर रूस का मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया।
इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों से भरा माना जाता है, लेकिन वहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां न तो सूरज की रोशनी है और न ही यान के उतरने के लिए समतल जगह है। इन सब के बावजूद रूस ने यह जोखिम उठाया। लेकिन लैंडिंग से पहले ही रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 का संपर्क टूट गया। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त अचानक लूना 25 ने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होने लगा और फिर कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो गई। रूस के मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक लूना 25 में हुई गड़बड़ी का समय से पता लगा पाने में कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार उनका मिशन फेल हो गया। इस मिशन के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की थी। उसने 1976 के बाद पहली बार अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए रवाना किया था और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर भी लेकर गया था, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित तरीके से उतरने के बाद वहां 1 साल तक अपने मिशन को अंजाम देने वाला था। इस दौरान रूस की स्पेस एजेंसी वहां पानी की खोज समेत कई दूसरी रिसर्च भी करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 11 अगस्त को लॉन्च हुआ रूस का मून मिशन नाकाम हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 को सुरक्षित लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने तय वक्त यानी 21 अगस्त को वो चांद पर नहीं उतर सका। इस नाकामी के पीछे कई कारण रहे। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 को चांद की कक्षा में दाखिल कराने की कोशिश की गई ताकि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह के करीब पहुंच सके। इसके बाद लूना 25 की रफ्तार कम करने की कोशिश शुरू की गई, जिसे डीबूस्टिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए थ्रस्टर फायर किए गए, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद रूस का लूना 25 चांद की कक्षा में सही ढंग से दाखिल नहीं हुआ और वो क्रैश हो गया। इस घटना के बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी कि इस मिशन की विफलता के कारणों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, ताकि उन गलतियों को सुधारने के बाद रूस अपने अगले मिशन में कामयाब हो सके। क्योंकि इस मिशन की नाकामी से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए रूस की सरकार ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने का रूस का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि वहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां न तो रोशनी है और न ही उतरने के लिए समतल जगह। लेकिन इसके बावजूद रूस ने अपना लूना 25 मिशन रवाना किया, जो नाकाम हो गया। इसके साथ ही उसे मून मिशन से भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक रूस के लूना 25 मिशन का बजट $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 1600 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन इस मिशन के फेल होने से रूस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। दावा है कि रूस ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने के लिए ही इतना पैसा खर्च किया था, क्योंकि माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। ये दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी 2018 में कर चुकी है। इस बीच अंतरिक्ष विशेषज्ञों का दावा है कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस का मून मिशन लूना 25 फेल हो गया। दावा किया गया कि यूरोप के देशों ने ही पुतिन के सपने को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से पुतिन ने यूरोप के कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक इसीलिए यूरोप की स्पेस एजेंसी ने रूस के मून मिशन के रवाना होने से पहले उसमें ऐसी गड़बड़ी कर दी, जो बाद में इस मिशन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस तकनीकी खामी की जानकारी पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लूना 25 को भेजने का जोखिम उठाया। दावा है कि रूसी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि इस अभियान के सफल होने की संभावना सिर्फ 70% ही है। यही नहीं, ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन ये चाहते थे कि उनका मिशन भारत के चंद्रयान 3 से पहले पूरा हो जाए। इसीलिए उन्होंने तमाम खतरों को जानते हुए भी लूना 25 को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन बीते 4 साल में 4 देशों ने चांद की सतह पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसका मतलब यह कि चांद की सतह पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराना वैज्ञानिकों के लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि उसकी उबड़ खाबड़ सतह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारने में वैज्ञानिकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले 11 अप्रैल 2019 को इजराइल, 7 सितंबर 2019 को भारत का चंद्रयान 2, 25 अप्रैल 2023 को जापान का स्पेसक्राफ्ट और 3 दिन पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। हालांकि इनमें सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 2 की असफलता के 4 साल के भीतर ही चांद पर दोबारा वापसी का प्लान बनाया। अभी चांद पर सफल लैंडिंग का रिकॉर्ड अमेरिका, चीन और रूस के नाम है। लेकिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब रहा तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश होगा। इधर भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता के लिए बिहार के जमुई में हवन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मंदिर में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना की और मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुति देते नजर आए।
जमुई जिले के नवडीहा गांव के लोगों ने 3 दिन पहले यह हवन पूजन शुरू किया था, जो 23 अगस्त यानी चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने तक चलेगा। सभी लोग मिल के आज हवन किए हैं। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि पिछली बार 2019 में जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने में सफल नहीं हो पाया था तो उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद इस बार जब चंद्रयान 3 फिर से चांद की तरफ भेजा गया तो गांव के सभी लोगों ने भगवान से उसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए इस हवन का आयोजन किया।